जय श्री गणेश। प्रथम पूजनीय श्री गणपति भगवान की जय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करती हूँ। देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करती हूँ, उनकी जय बोलती हूँ, उनका जयकारा लगाती हूँ और सभी के लिए मंगल की शुभकामना करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं बैसाख माह का महात्म्य अध्याय 4। नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास में माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। उसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति से मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु जी का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे लिए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की बैसाख मास संबंधी कथा से वह कोटि जन्म से संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और ना कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में जो भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना दान देता है, वह नरक में जाना पड़ता है। बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। बैसाख मास के दोपहर में सब मार्ग में चले अपने घर पर आए हुए तथा थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली गंगा, जिवाही, वृद्धगंगा, काली नदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर के अलग अप्राकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से बड़े पाप दूर होते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्रता या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाए अपरिवर्तित होती जाएगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं देता। जैसे दया ना होने पर सब गुण वृथा है, जैसे उत्तम शाक बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बैसाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब वृथा है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और परंतु फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी बैसाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सारभोग राजा की कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री मधुसूदन भगवान। ये था बैसाख माह का महात्म्य अध्याय 4। हरे कृष्णा।